नमस्कार, सलाम आदाब साथियों। मेरा नाम अब्दुल कलाम मेडिकल क्लास में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। SIR मतदाता पुनरीक्षण कार्य के बाद ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुका है 1 अगस्त 2025 को, ये देख पा रहे हैं। उसके बाद और काम बचा हुआ है सभी मतदाता के लिए जिनका नाम इसमें आया है, मतलब डॉक्यूमेंट्स अगर वो जमा करेंगे तो उनका नाम रहेगा, नहीं तो कट जाएगा। जिसका नाम इस सूची में नहीं आया है उनका नाम तो कोई उपाय नहीं है जुड़ने का, ऐसे BLO से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी लिस्ट है यहाँ पर, आप देख पाएंगे। अपने सब एरिया का डाउनलोड कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम बता दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। अब यहाँ हमें समझना ये है कि अगर मेरा नाम आ गया है तो हम कैसे जानेंगे कि हमें डॉक्यूमेंट्स जमा करना है या नहीं। अपना हो, अपने फैमिली का हो, अपने रिश्तेदार का हो, ऑनलाइन करना होगा या फिर BLO के पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्या होता है, सुविधा हो जाता है, घर बैठे कर सकते हैं आप। तो कैसे पता करेंगे, तो हम किसी का जो है बारी बारी से 2-3 व्यक्ति का सर्च करके बताएंगे किसका ऑनलाइन किसका ऑफलाइन करना पड़ेगा और कौन कौन से दस्तावेज करना पड़ेगा। इस वीडियो में ये भी बता देंगे, क्योंकि पूरी सूची मेरे पास अवेलेबल है। इसके लिए कंप्लीट वॉच करना, आपको स्किप नहीं करना है। ऑफिशियल वेबसाइट voters.aci.gov.in टाइप करके सर्च कर लेना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, चेक कर पाएंगे कि मेरा या हमारे किसी परिवार मेंबर का जो है ड्राफ्ट लिस्ट में तो नाम आया है लेकिन डॉक्यूमेंट्स अधूरा है, या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है तब भी आपको चेक करना है, हो सकता है कि अधूरा आपका है। तो ये पॉपअप जो SIR का ही है, इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट एनरोल, इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद बिना लॉगिन किए, यहाँ पर बहुत कोई बोलते हैं कि लॉगिन करना होता है, सब कुछ नहीं है, ठीक है। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, उसका एपिक नंबर डाल करके कैप्चा कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो स्टेटस पता चल जाएगा। हम ये अपना यहाँ पर एपिक नंबर डाल करके सर्च किए तो यहाँ पर लिखा है आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में शामिल है। उसके बाद कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, हमें कोई पेपर जमा करने की जरूरत नहीं। किसको जमा करना होगा वो भी दिखा देंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि और एक काम सर्च किए जो कि हमारे परिवार का ही है। तो यहाँ लिखा रहा है कि नाम तो शामिल है, कृपया अपना दस्तावेज जमा करने के लिए BLO से संपर्क करें। BLO का नाम भी दिया गया और मोबाइल नंबर भी। तो देखिए इस तरह का इसलिए क्यों शो हो रहा है BLO लिखा हुआ, अब फिर खुद कैसे ऑनलाइन करेंगे भी हम दिखाएंगे। और एक सर्च करके बता देते हैं आपको। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि प्रारूप सूची में तो नाम है, कृपया दस्तावेज अपलोड करें। तो कौन अपलोड करेंगे, कौन जमा करेंगे। बिल अपलोड करने का मतलब क्या, ऑनलाइन कर सकते हैं। जिसका जमा करने की जरूरत नहीं तो वो लिखा हुआ तो है ही। अगर जिसका लिखा हुआ है कि BLO से संपर्क करें, देखिए इस तरह का लिखा हुआ इसलिए आ रहा है कि अगर ऑनलाइन आप किए हैं खुद से तो अपलोड करने का ऑप्शन आए, मतलब इस तरह का लिखा रहेगा, आपको लॉगिन करके अपलोड करना है। और जिनका लिखा हुआ है कि BLO से संपर्क करें तो BLO को ही देना है, वही क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। हो सकता है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आप दिए हैं, लेकिन तब भी अगर इस तरह का आता है तो आपका अगर अपलोड करने के लिए लिखा रहा है तो आप लॉगिन करके रिसबमिट कीजिए। जिनका आप BLO को सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं तब भी ऐसा शो हो रहा है तो BLO से संपर्क जरूर करें, डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेके जाइए। हो सकता है कि वेरीफाई नहीं हुआ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम था जिसमें सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट में लाने के लिए जो है काफ़ी कार्रवाई चल रहा था, एकदम बड़े बड़े रात तक जो सब काम किए हैं। तो ये परेशानियाँ थी, कम समय था, अधिक मतदाता थे। तो ये तो हो गया। अब लेकिन कुछ चाहेंगे कि हम ऑनलाइन करें, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर पर क्लिक, यहाँ क्लिक करें पर क्लिक कीजिएगा तो सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके सेंड OTP पे क्लिक करके यहाँ पर क्या करना पड़ता है, लॉगिन कर लेना पड़ता है। हम लॉगिन करके भी दिखा दें आपको। नंबर पे OTP आएगा, 6 डिजिट का OTP डाल करके वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। लॉगिन करने के बाद आपका इस तरह का शो होगा। यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एपिक नंबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक करना है। इस तरह का जिसका शो हो रहा है, जिसे हम दिखा भी दिए थे कि वहाँ लिखा था ड्राफ्ट सूची में शामिल है और अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया था। अब यहाँ पर भी इस तरह का शो हो रहा है। इसका मतलब इनको क्या करना है कि अपलोड करने की जरूरत नहीं, अपलोड होगा भी नहीं, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसा शो हो जा रहा है क्योंकि हमने बताया था अभी। जिनका आप बता रहा है कि BLO से संपर्क करें या अपलोड करें, उसका भी एपिक नंबर डाल करके हम दिखाएंगे तो उनका क्या शो होता है। कि इनका हम यहाँ पर सर्च किए हैं जिनका BLO के द्वारा सबमिट हुआ था, तो यहाँ दिखा रहा है कि BLO का नंबर भी दिया हुआ है, उनसे संपर्क करने बोला जा रहा है। जो खुद से ऑनलाइन किए हैं फिर उनका ट्राई करके देखते हैं। से ऑनलाइन हुआ था उनका इस तरह करने का मतलब क्या है कि ओपन हो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट्स रिसबमिट करना है। ओके पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा जो भी मदद है उनका नेम शो होगा, उसके नीचे देख लेते हैं।
यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंड OTP पे क्लिक करके इस मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल करके आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर शो हो रहा है कि इनुमरेशन फॉर्म इतना इपिक नंबर दिखाएगा, ऑलरेडी सबमिटेड, फिर क्लिक हियर बोलता है प्रीव्यू एंड यहाँ पर इस तरह का शो होने का मतलब ये है कि आपने तो सबमिट किया है लेकिन अधूरा है, ठीक है। तो प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके नीचे देख लेते हैं, एडिट का ऑप्शन है, एडिट करके मतलब यहाँ पर जो कमी है वो देख करके आप करेंगे क्या, रीसबमिट करेंगे। अब होता ये है कि आप अगर सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे तब भी इस तरह का आ रहा है, तब भी आपके रीसबमिट कीजिए। हमने अपना अभी शुरू में दिखाया कि बता रहे कि यू मूव टू ड्राफ्ट रोल, तो वहाँ पर इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे मेरा दिखा भी नहीं रहा था स्टेटस में कि आपको अपलोड करना है, लेकिन ऐसे हम ट्राई कर रहे थे। तो एडिट करके आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो एडिट पर ही क्लिक करते हैं, चलते हैं सबसे पहले ऊपर, सब बारी बारी से आपको दिखाते हैं सभी ऑप्शन को। मतदाता का फोटो इत्यादि दिखेगा, टिक लगाए हैं कि कौन से ईयर में आप क्या हुआ बर्थ हुआ है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है उनमें से जो भी आप दिए हैं यहाँ शो होगा। फिर यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके आप देख पाएंगे, क्योंकि हमने मान के चलिए यहाँ लिखा सेलेक्ट किया है मैट्रिक डॉक्यूमेंट्स, तो वो आप अपलोड किए हैं कि नहीं। अब इनका 2004 के बाद का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि फादर का भी लगेगा, पेरेंट्स इंडियन है तो यस पर जैसे ही क्लिक किए हुए हैं तो यहाँ पर एक फादर का भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा और मदर का भी लगेगा। तो इनका फादर का क्या था कि वोटर लिस्ट में ही नाम था, ठीक है। तो वोटर लिस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर जो था शुरू में फर्स्ट में, उस पर क्लिक किए थे। अब यहाँ पर जिस पेज में नाम था वो अपलोड किए हैं, वो भी हम दिखा देंगे आपको। उसी तरह इसकी मम्मी का भी किए हैं, मतलब हमने चेक कर लिया है। फिर कौन से सीरियल नंबर में इत्यादि यहाँ लिखना पड़ता है, वोटर लिस्ट में कौन से सीरियल नंबर में है। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके क्या करेंगे, इसको हम देख लेते हैं कि वो सही है या गलत है। हो सकता है कि गलत हो, तो गलत होगा तो क्या करेंगे, डिलीट पर क्लिक करके न्यू अपलोड हम करेंगे। अब इसको हम देख लेते हैं। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखें कि ये जो है अब वोटर लिस्ट का जो पेज है ये सही है। अब चलते हैं बैक, चेक करना था कि डॉक्यूमेंट्स जो अधूरा है कौन सी है, जिनके जैसे कि मतदाता का, उसके फिर फादर मदर का, दोनों का सही था, तो हम सबमिट करना है। जैसे ही करते हैं उसके बाद यस पर क्लिक करते हैं तो कोई प्रीव्यू आता है, मतलब पूरा आप देख पाएंगे इन्फॉर्मेशन फॉर्म की कहाँ कैसे क्या है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है डिक्लेरेशन वाला, इस पर आपको टिक लगा देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है, तो दिखा रहा है कि इन्फॉर्मेशन फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, मतलब कि दोबारा फिर सबमिट हो गया। हुआ क्या है कि हो सकता है कि BLO साहब या फिर जो अधिकारी है वेरीफाई करने में मिस्टेक कर दिया, मतलब फास्ट में वो लोगों को करना था, टाइम कम था, तो सब मेरा डॉक्यूमेंट रहते हुए भी है अधूरा दिखा रहा था, तो दोबारा हम रीसबमिट कर दिए हैं। अब उनके पास चले जाएगा, फिर वो वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर BLO साहब को दिए हैं तो उनको भौतिक रूप से, मतलब फिजिकल रूप से आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन के हैं तो खुद से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जो है आप चेक हर हाल में कर लें, अगर अधूरा है तो आप अपलोड करें। अब तो वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। यहाँ पर डॉक्यूमेंट सूची आप देख सकते हैं, जिनका जन्म 2004 के पहले हुआ है उनको कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक फ़ोटो देना है। उसके बाद मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर यहाँ 11 सूची जो है उनमें से कोई चाहिए। तो 11 सूची आप देख लीजिएगा। सामान्यतः सबके पास होता क्या है, देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो या फिर ज़मीन का पेपर हो इत्यादि देना है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ नहीं, तो कम से कम आधार कार्ड भी अगर है तो आप लेके BLO साहब के पास जाएँ, वो आपको सलाह देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सिंपली जो है 11 जो जितने भी है यहाँ पर आप उसको देख लें। इसके अनुसार जो पेंशन भोगी है पेंशन भोगी का भी दे सकते हैं, या सरकार द्वारा आपको ज़मीन आवंटित हुआ है तो वो भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। जो भी साथी PF का रुपये निकालना चाह रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पेड सर्विस अवेलेबल है। इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं। आज के विन ऑफ द डे में सिलेक्ट हुए हैं सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर। आप दोनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उस वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर। जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन है।
इसका आंसर दीजिएगा, उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया जाएगा और गिफ्ट दिया जाएगा। नजदीक के रहेंगे तो हैंड टू हैंड, दूर के रहेंगे तो बाय पोस्ट। आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। वीडियो को लास्ट देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।